चलो हाँ शुरू करो। क्यों है कुछ देख जाओ। अरे छोड़ो पीछे पीछे सब एडिट हो जाता है। तो गाइस हम निकले हैं घनघोर बारिश में घूमने को। दरअसल सुबह से घूमने का प्लान था और जो कि खाने के चलते डिले हुआ और जब खा पी लिए और फाइनली जाने का टाइम आया तो बारिश ने कहा क्यों ना थोड़ा सा स्वागत किया जाए। तो ये वही है, दरअसल बारिश का स्वागत है हमारे लिए। और टाइमिंग है 3:53 और आज थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं कि कहाँ चलते हैं और कहाँ ये बारिश हमें जाने के लिए परमिट करती है। ये है हमारी धर्मपत्नी जो कि चलने के नाम पे सोए थे और जब चलने की बारी आई फिर फाइनली आए हैं।
मेरे पति फिर से रास्ता भूल गए हैं। अब हम जा रहे हैं देखने नीचे कि हम सही रास्ते पे आए हैं या नहीं आए हैं। हमें लगता है कि इतनी कच्ची रोड तो नहीं थी एबट माउंट की, और मे बी ये भी हो सकती है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई बोर्ड लगा है जिसमें लिखा हो कि ये एबट माउंट का रास्ता है। आप देख सकते हैं यहाँ बाज के पेड़ हैं। बाज के पेड़ों की खासियत होती है कि यहाँ इनमें पानी का स्रोत होता है, और दूसरे जहाँ बाज के पेड़ होता है वहाँ ठंडा भी बहुत होता है। तो गाइज़ यहाँ तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये सही रास्ता है या नहीं है। देखते हैं थोड़ा आगे जाके। चलो जिस रास्ते हम जा रहे हैं वहीं जाके देखते हैं आगे कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। अगर हम गलत होंगे तो वापस आ जाएंगे। यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि रोड कितनी ख़राब है। बेसिकली कच्ची रोड है ये। हाँ मोड़ तो ऐसे ही है। चलो तो हम जा रहे हैं इसी रास्ते में। देखो पतिदेव सही ले जा रहे हैं या गलत। तो गाइज यही रास्ता था एबट माउंट का, बट यहाँ रोड बन रही है तो रास्ता बंद है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे पैदल। पैदल है यार, फिर ये तो आज तो पैदल तो एक्सप्लोर करेंगे नहीं सोचा था, या पैदल को भी सोचा था। उठ रहा होगा साला इसलिए। बताओ, तुम तो इसको फाड़ते हुए भी रिकॉर्ड हो गई। ओके, आए तो दरअसल हम थे घूमने, लेकिन ये हो गया एडवेंचर।
सोचा था कि थोड़ा सा घूमने चलते। है हमेशा से ही ठीक नहीं रही है, कभी कुछ ख़राब मिलता है और कभी कुछ ख़राब मिलता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल्सो प्राइवेट प्रॉपर्टी यार, ये तो सब प्राइवेट प्रॉपर्टी है भाई। तो कुछ ये है नज़ारा, बिल्कुल ऐसा है मानो जंगलों के बीच से गुजरना हो और पेड़ों का छाता बनाई गई है। ये दरअसल किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये काफल का पेड़ है और ये देवदार, और यहाँ पर ये ट्रॉपिकल एरिया ऐसा है जो कि सारे के सारे पेड़ आपको बर्फ़ के अकॉर्डिंग मिलेंगे, ये फिर अत्यधिक जहाँ ठंड पड़ती है उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। काफल का पेड़ उनमें से एक है और बांज का पेड़ उनमें से एक है और देवदार का भी। तो मैडम आप कुछ कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है आपको आके? अच्छा लग रहा है। आज मैं मॉर्निंग में वॉक करने गई थी, तो ये मॉर्निंग वॉक अभी कन्वर्ट हो गई? इवनिंग वॉक है। ओके, इवनिंग वॉक है। पहले हमें लग रहा था कि दरअसल हमारा प्लान था बाइक लेके आने का, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, तो उन्हें लगा कि क्यों ना थोड़ा सा बरस जाऊं जिससे कि ये कार लेके जाए। और जब हम कार लेके आ रहे थे तब हमें लगा यार हमें बच्चे को ले आना चाहिए था, लेकिन जब हमें यहाँ से पैदल चलना पड़ा है तो लगता है कि ठीक ही है कि नहीं लाए, क्योंकि बच्चा चलने में थोड़ा सा दिक्कत करता है। लगता है मैडम को नींद भी आने लगी है। दरअसल यहाँ हॉन्टेड प्रॉपर्टी भी खूब सारी है। डॉक्टर कोई था, मॉर्फस था या मे भी कोई, जिसने दरअसल जिंदा लोगों पे प्रैक्टिकल कर लिया था। दरअसल एक लोगों के द्वारा बताई गई चीज़ें हैं कि वो लोगों पे प्रैक्टिकल किया करता था कि एक जीवित व्यक्ति में और एक मृत व्यक्ति में क्या अंतर है, और जीते जी उन्हें एक शीशे के ताबूत पे डाल दिया करता था, कांच के। और इस प्रैक्टिकल को दोहराने के लिए ऐसा लोगों का कहना है कि कई लोगों को मार दिया था। तो हम उस प्रॉपर्टी पे भी जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो लगता है कि फाइनली हम ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं। जहाँ तक याद है पहले ये गेट भी नहीं हुआ करता था, मे बी अब इसके लिए भी कुछ टाइमिंग रख दी गई हो कि एक टाइम पे ये खुलता हो और बंद होता हो।
एक भी गाड़ी नहीं है भाई यहाँ, एक भी गाड़ी नहीं है। हाँ ये बात सही है। दरअसल ये पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विकसित किया गया है और इसमें हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए हेलीपैड बनाया गया है। और पहले तो शायद ये रास्ता भी नहीं हुआ करता था। मुझे लगता बंद है। ऐसा लगता है अंदर भी बंद है। शायद खुला है। है तो अंदर। यहाँ कौन दे रहा भाई? रेंटेड बाइक। इसको भी खोल के रख दिया गया है। इको लॉग हाउस अबाउट माउंट मैन। ये क्या है ऐसा? ये कैसे वाइट हुआ है अचानक से पर्दे टाइप? लगता तो नहीं है। कर रहे हैं, कराओ एंट्री कराओ। इसमें भी ऐसा बनाने की जरूरत थी। ये दरअसल कुछ रैंप सा बनाया जा रहा है जिसमें कि अभी कम्प्लीटली लोहे का स्ट्रक्चर बनाया गया है और ऊपर से अभी इसके ऊपर चलने के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि बड़े बड़े इसमें होल हैं। मे बी इसके ऊपर कोई लकड़ी का फर्श आ रहा हो या फिर ग्लास का आ रहा हो और इसके चारों ओर दरअसल रेलिंग भी लगेगा जिससे कि शायद लोग और थोड़ा बाहर तक जा कर के हाइट से चीज़ों को देख पाएँ। और क्योंकि यहाँ इनके आगे दरअसल कोई पेड़ पौधे भी नहीं लगते हैं तो आप बहुत दूर तक का नज़ारा देख पाएंगे क्योंकि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी वहाँ बताने वाला भी कोई ऐसा नहीं है कि दरअसल किस पर्पज़ में या किस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है। तो हमें इसको देख करके लगभग ऐसा लगा कि ये भी सही इस रूप से यूज होगा। हालांकि यहाँ पर देखने से ये बादलों की खूबसूरती और दूर के नज़ारे बहुत शानदार दिखाई देते हैं। हालांकि कैमरे में उतना कैप्चर हो पाना शायद पॉसिबल नहीं होता। एक आँखें जो देख पाती हैं और जो कैमरे का विज़न है वो थोड़ा सा अलग रहता है। कैमरा लिमिटेड चीज़ों को ही हम लोगों को दिखा पाते हैं, लेकिन असल में जब आप वहाँ पर जा करके इसको देख रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छा व्यू दिखाई देगा। दरअसल बहुत दूर पे गांव भी दिखाई देता है और रोडें उसमें कटी हैं बहुत सारी जो कि लोगों के लिए में भी बनाई गई हों या फिर उनको जोड़ने के लिए बनाई गई हों, तो बहुत अच्छा नज़ारा दिखाई देता है। और यहाँ पर दरअसल ये जितने भी कॉटेज हैं इन कॉटेजों में सारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं और ये उत्तराखंड टूरिज़्म की तरफ से
वो स्पॉट दिखाए गए हैं जहाँ पर आप घूमने को जा सकते हैं। इसमें दरअसल मायावती के बारे में बताया गया है और देवी धुरा के बारे में बताया गया है और चंपावत की डिस्टेंस दिखाई गई है। इसमें सेंटर में दरअसल सीसी मार्ग बनाया गया है जिससे कि चल करके आप पूरे लोकेशन को विज़िट कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे ये कॉटेज बनाए गए हैं और इन कॉटेजों को आप ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से रेंट पर ले सकते हैं। और दरअसल ये लगभग 10 साल पहले लगभग बने हैं या फिर 8 साल लगभग हो गया होगा। शुरुआत में इनमें बाहर से भी बहुत अच्छा पॉलिश था तो बहुत अच्छा दिखाई देता था, बट वर्तमान में धूप के कारण ये थोड़े से डल पड़ गए हैं और मे बी इनका मेंटेनेंस होते रहे तो ये कुछ लाइफ लॉन्ग रहेंगे और मे बी आने वाले और समय में भी लोगों को सर्व हो पाएंगे। दरअसल अंदर अभी थोड़ा सा जो मैंने महसूस किया कि यहाँ अगर थोड़ा सा फूलों को भी इंक्लूड कर दिया जाता है इनमें या फिर गमलों को इंक्लूड कर दिया जाता तो यहाँ देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हालांकि ग्रीनरी की कोई कमी नहीं है जो कि घास के रूप में यहाँ पर है और जितना भी प्लांटेशन है वो बाँझ का है इस एल्टीट्यूड पर और यहाँ पर ठंड भी बहुत रहती है। बट अगर ये थोड़े बहुत यहाँ पर प्लांटेशन कर दिया जाए, फ्लावर की लगा दिए जाए, फूल लगा दिए जाए तो शायद यहाँ का नज़ारा ही कुछ और होगा, क्योंकि ये दरअसल पीसफुल एरिया है, बिल्कुल शांत इलाका है और इसके अगल बगल किसी भी प्रकार का कोई रिहायशी मकान या फिर रिहायशी इलाका नहीं है। जो भी लोग हैं या जो भी यहाँ रहते हैं वो दरअसल इससे डाउन की तरफ हैं, उससे पहले ही लोगों के मकान हैं और कुछ बहुत प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हैं इधर पे, जो कि आप जब आप आ रहे होंगे इससे पहले ही वो मकान आपको दिखाई देंगे, जो कि लगभग इसी रूप में बनाए गए हैं और उन पर देखे जाने पर या उनको देखने पर वहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी लिखा गया है। ये जो दिखाई देता है ये दरअसल एडवेंचर के लिए बनाया गया है। इसमें 3-4 पेड़ों को पर बाहर से जाल लगाते हुए में भी लोगों को मूव कराने के लिए कुछ बनाया गया है। दरअसल अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब हमने वहाँ पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी दरअसल ये बन ही रहा है और लोगों को एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाने के लिए या एडवेंचर के लिए ये कुछ है जो डेवलप हो रहा है, क्योंकि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे जब पूछा गया तो दरअसल वो भी बहुत ज़्यादा उत्तर नहीं दे पाए थे, बट ये बोले कि अब ये बन ही रहा है और मे बी इसमें हुक मतलब हैंग करने के लिए हुक का कोई सिस्टम हो, मे बी इसमें चल करके कोई जाना हो। हालांकि यहाँ पर कुछ बच्चे आए थे जो कि इस पर चढ़ गए थे और वो इस पर चलने लग गए थे। ये लगभग वो इलाका है जो कि इस पूरे एरिया का सबसे लास्ट पार्ट में दिखाई देता है और ये पूरा का पूरा जो एबॉट माउंट का लोकेशन है जहाँ पर ये कॉटेज बनाए गए हैं, ये कम्प्लीटली चारों ओर से जाल से बंद किए गए हैं, जिससे कि इस जंगली जानवर का भी कोई खास खतरा नहीं रहेगा। हाँ, अगर इस हाइट को कोई कूदते हुए अंदर आ जाए तो वो एक अलग विषय है, बट सिंपली चल करके शायद ही कोई आ पाएगा। दरअसल यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारे दिखाई देते हैं आपको चारों ओर देखने पर, क्योंकि ये सबसे हाइट पर है और जो प्लांट हैं टोटली बाँझ है। दरअसल बाँझ की एक खासियत है कि जहाँ पर भी ये रहता है पानी का सोर्स के रूप में रहता है, मतलब ये पानी वहाँ पर उपलब्ध रहेगा ही रहेगा। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये पानी दरअसल ठंडा भी बहुत होता है और जिसको आदत ना हो उनको गला पकड़ने की भी इसकी थोड़ी बहुत शिकायत रहती है। दरअसल जो यहाँ डेवलपमेंट किया गया है ना, इस पर थोड़ा सा अगर ये लॉक टाइल लग जाता है और उसमें थोड़ी सी जो रंग बिरंगे लॉक टाइल लगते हैं तो उससे इसमें खूबसूरती और बढ़ जाती है। और इसमें प्लांटेशन की मुझे लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत ज़रूरत है और थोड़ी सी मेंटेनेंस की तो ज़रूरत है ही है। मे भी मेंटेनेंस इसलिए ना होती हो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग इसको रेंट पर ना लेते हों, क्योंकि हाँ किराया थोड़ा बहुत तो है ही, लेकिन आप जब घूमने आते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं इतना, क्योंकि आदमी जब घूमने को निकलता है तो थोड़ा बहुत पे करता ही है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। और पहले दरअसल जब ये शुरुआत में थे तो बहुत नीट एंड क्लीन थे, क्योंकि हर चीज़ तब नई थी। आज के डेट में अब धीरे धीरे दरअसल बरसाती सीजन में यहाँ पर अभी देखने में रहा कि बहुत ज़्यादा उस पर ग्रीनरी के साथ साथ आप एल्गी भी बहुत ज़्यादा देखेंगे, जो कि फिसलन का कारण है अपने आप में।
हालांकि क्योंकि ये रफ़ सरफेस है जो कि आरसीसी मार्ग है, तो फिसलने की उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन दूर से देखने में ऐसा लगता है कि मे भी कहीं फिसल न जाए। बैठने के लिए भी दरअसल कुछ इस टाइप का बनाया गया है, इसमें आप बैठ सकते हैं, आराम से थोड़ा चिल कर सकते हैं। और दरअसल बहुत लोग यहाँ विज़िट करते हैं। हालांकि कल की डेट में जब हम गए हैं तो उसमें जिस समय हमने एंट्री की है उसमें लगभग केवल 6 लोगों के द्वारा एंट्री किया गया था। और ये दरअसल पानी की टंकी से इसको रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सबसे ऊंचा पॉइंट है वहाँ का। और वहाँ से 360 व्यू बनता है, चारों ओर आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हालांकि पहाड़ में आप ये हमेशा देखेंगे कि पहाड़ की खूबसूरती बहुत अच्छा दिखाई देती है। और क्योंकि यहाँ हरे भरे जंगल रहते हैं या हरी भरी ग्रीनरी एरिया रहता है, तो ये आँखों को और भी अच्छा लगता है। क्योंकि मैदानी इलाकों में इतनी ग्रीनरी आपको जंगल के अलावा, या फिर कहना चाहिए कि प्लांटेड जो खुद उन लोगों ने प्लांट ग्रो कर रखे हैं, उनके अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ की खासियत यह है कि जैसा ड्रोन से आप कैप्चर कर पाते हैं वैसा कुछ दिखाई देता है, क्योंकि आप हाइट से डाउन को देख रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा नज़ारा दिखाई देता है और कहीं ना कहीं बहुत ही दिल को सुकून देता है। और हाँ, कभी कभी लगता है कि विज़िट करना चाहिए और लोग चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। हालांकि ये कई बार देखा गया है, मैं भी शायद यहाँ 6-7 बार जा चुका हूँ, लेकिन हाँ, जब भी मौका जाने का मिलता है तो हम ज़रूर जाना प्रेफर करते हैं। थोड़ा आउटिंग भी हो जाती है, थोड़ा बातें हो जाती हैं और थोड़ा लोगों से भी मिलना हो जाता है, बात चीज़ें हो जाती हैं, तो वो ठीक है। दरअसल समय मिलने पर और समय के आधार पर आपको थोड़ा विज़िट करना चाहिए। ये जो फ़िलहाल आप देख रहे हैं, ये दरअसल ऑफिस है। इस ऑफिस ये भी कम्प्लीटली वुडन है। आप यहाँ पर बैठने के लिए डाइनिंग एरिया भी है, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। और लिस्ट भी इसमें मैंने दरअसल आप दिखाई है, उस लिस्ट के अनुसार अपने लिए चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि हमारे द्वारा कॉफ़ी ऑर्डर की गई थी, बट उनके पास दूध और कॉफ़ी पाउडर न होने के चलते फिर वो कैंसिल किया गया, क्योंकि था ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि सर चाय बना देंगे। तो गाइस, आज हम आपको एक कॉटेज का टूर देते हैं। ये कॉटेज कम्प्लीटली लकड़ी से बने हैं। इसमें जो बाहर वाला रूम अभी दिख रहा है, इसमें भी दरअसल ये बैठने के लिए है। इसमें सोफ़ा रखा गया है और ख़ासकर ये सोफ़ा भी सोफ़ा कम बेड के साथ रखा गया है। जैसे कि अगर कोई ज़्यादा लोग जाते हैं या फिर ज़्यादा लोग इसको बुक करते हैं कोई, तो यहाँ पर भी आप इसमें सो सकते हैं। और इसके अंदर का इंटीरियर भी कम्प्लीटली वुडन है। दरअसल ये बना ही पूरा का पूरा लकड़ी से है।
इसमें जो फर्नीचर है, इसमें जो दीवार है, इसका जो छत है, हालांकि जो छत दिखाई देती है इसके टॉप में इसके ऊपर लोहे की सीट रखी गई है, चादरें रखी गई हैं, जैसे कि पानी अंदर आने से बचता है। और अंदर से कम्प्लीटली इसमें लकड़ी का उपयोग किया गया है। और जो अंदर की ओर आप देख पा रहे हैं, ये दरअसल बेडरूम है जिसमें कि डबल बेड लगाया गया है और इसका इंटीरियर भी कम्प्लीटली लकड़ी से बना है। और ये रहा मैं जो कि इसको शूट कर रहा हूँ। और इसमें दरअसल जो बड़ी सी विंडो दिख रही है, ये इस विंडो से खूब अच्छे से अंदर रोशनी हो जाती है। और पहाड़ी कल्चर को दिखाते हुए इसमें पेंटिंग भी लगाई गई है। इवन इसमें जो स्टोरेज के लिए बनाया गया है वो भी लकड़ी का ही बना है, लकड़ी की ही अलमारी है। और इसके अंदर अगर कोई बुक करता है इस कमरे को तो उनके सोने के लिए इसमें बिस्तर रखा गया है। और ये कुमाऊं विकास निगम की तरफ से ये कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसको कि आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी वहाँ जाकर के बुक कर सकते हैं। और उनके द्वारा लगभग इसका 5500 रुपया रेंट बताया गया है, जो कि पे करने पर आपको उपलब्ध रहेगा। और 5500 में 11 बजे के लगभग इन्होंने चेकआउट का टाइमिंग बताया है, और जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। और दरअसल इस कमरे में हीटर और पंखा दोनों रखा गया है। दरअसल आप दिन में अगर वहाँ पे रहते हैं तो गर्मी रहती है, और रात को रहते हैं तो लगभग, क्योंकि बहुत ही हाइट पर है तो हीटर की आवश्यकता पड़ती है। थैंक्स फॉर योर विजिट। सही बात है यार, आज कृष्ण हमें 10 साल की जर्नी में वो दिखाया है जो हम देखने आते थे। वो भी हमने कहानी खुद ही वो गलत तरीके से समझा उसको, और क्योंकि हमारे फेवर में गया।